बात करते हैं आज की हरियाणा की सबसे बड़ी खबर से, जहां पर हरियाणा में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जी हां, आज दिल्ली मुख्यालय में, बीजेपी मुख्यालय में आज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई, साथ ही समर्थकों ने चौधरी बंसीलाल जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि नई शुरुआत, नया प्रभात। तो अब हरियाणा में 3 लाल के परिवार एक ही पार्टी में होंगे। बता दें कि भजन लाल, देवी लाल और बंसी लाल धुर विरोधी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तीनों के परिवार जो हैं वो एक ही पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो आज किरण चौधरी और श्रुति चौधरी बीजेपी में शामिल हुई हैं। बता दें कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। लोकसभा चुनाव में श्रुति चौधरी को टिकट ना मिलने पर किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस से नाराज चल रही थी। साथ ही साथ उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं मेरी अनदेखी हुई है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे बेइज्जत किया गया, मेरी आवाज़ को दबाया गया, जिसके बाद अब मैंने बीजेपी में जाने का फैसला लिया है। तो हरियाणा में आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है और दिल्ली मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने उन्हें सदस्यता दिलाई। साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी वहां मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शुरुआत, नया प्रभात। दुख की बात है, क्योंकि हमारी पार्टी के दिग्गज रहे हैं ये, और एक परिवार की परंपरा इन्होंने रखी थी। जो बंसीलाल के परिवार का इन्होंने काम, सियासत आगे बढ़ाई थी, और श्रुति हमारी एमपी भी रही। तो दुख तो है, और इसका पार्टी को थोड़ा नुकसान तो होगा ही। देखो, कोई तो कारण है। उनकी बेटी की टिकट भी कटी, जबकि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी। और मैं कह सकती हूँ दावे से कि अगर उनको टिकट मिलता तो वो ज़रूर प्रचंड बहुमत से जीतते। लेकिन अब क्या कारण बने उनके जानने के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहाँ पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहाँ उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहाँ वो जा रही हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिकट नहीं मिला बेटी को, इसलिए वो छोड़ रही है जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। जहाँ वो सुरक्षित लगाएगा, ये तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जहाँ उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा वहां जाएगा। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ दी तो पता नहीं, इसका मतलब एसआर के ग्रुप टूट गया तो अच्छी बात है। और किरण चौधरी अगर बीजेपी में आ रही है तो और भी अच्छी बात है, फायदा मिलेगा। मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने आपको बताया कि क्या हुआ है, पर अगर आप कह रहे हैं तो मैं उसका स्वागत। तो ये भी अच्छा है। मैं तो ये कहूंगा कि मैं पहले भी मैं तंग आके जिस आदमी से, जिस नेता से आज सरुति और किरण चौधरी के साथ इनने करा, सरुति की टिकट काट के सबसे बड़ा पाप करा। जीतना हर बात जरूरी नहीं होती, पर वो डिजर्व करती थी, क्योंकि पिछली दफा भी उसने चुनाव लड़ा था। तो उसका जो है ना टिकट काट के ये चौधरी बंसीलाल के परिवार को खत्म करने की एक साजिश थी। मैं तो यही कहता हूँ, मेरे कुमार, अब मैं भी चौधरी बंसीलाल का परिवार से भी नजदीकी था, तो ये पता नहीं क्यों थी। और जहाँ तक हुड्डा साहब का सवाल है, हुड्डा साहब मेरे साथ ठीक रहे, पर हुड्डा साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि एक मौके पर जब भूपेंद्र हुड्डा का चुनाव था तो चौधरी बंसीलाल ने हुड्डा को बहुत मदद करी थी। देखो, सबसे पहले तो मैं श्रीमती किरण चौधरी जी का और उनकी बेटी श्रुति चौधरी जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित तौर पर
किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी चौधरी भजन बंसीलाल जी के परिवार से संबंधित रखती हैं, तो उनका हरियाणा में भी प्रभाव है और वो भी काफ़ी सीनियर नेता हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उनके आने से लाभ मिलेगा। जाट वोट में फर्क पड़ेगा आपको लगता है? देखो, हाँ, जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करती है, जाट कम्युनिटी से वो बिलोंग करती हैं, तो उस समाज का भी उनके साथ अच्छा संबंध है, तो उनका भी प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, उनका भी लाभ मिलेगा। इट्स अनफॉर्चुनेट कि शी कुड नॉट, वो जो है सही डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, और बाकी तो एक कांग्रेस परिवार से सालों से जुड़ी रही, बंसीलाल परिवार जी से हैं, हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। नुकसान हुआ या फायदा हुआ वो समय ही बता सकता है, इसके पर धारणा पे राजनीति नहीं चलती है, एक्शन से चलती है, तो इसके बारे में मैं आपको कोई अन्यथा कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूं, मगर मैंने जो कहा इट इज अनफॉर्चुनेट कि शी हैज लेफ्ट। पार्टी में धड़े हैं सर, आप मानते हैं कि? मैं नहीं मानता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे सबके खुले हैं। हम तो बहुत पहले से कहते आए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारा परिवार में जो भी कोई शामिल होगा उसकी कोई नानी है, क्योंकि पिछले दिनों भी जब लोकसभा के चुनाव थे तो बहुत लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, और हमारे तमाम बड़े नेता कह ही रहे कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जिसको भी हमारा विचार पसंद है, हमारी विचारधारा के साथ मिलके जो इस देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दे सकता है, उन सबका स्वागत है। अभी तो आपने किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का नाम सुना है, अभी और भी बड़े बड़े नेता आने वाले हैं बहुत जल्दी। अभी आगे आप देखेंगे तो कांग्रेस में कुछ नहीं रह गया, कांग्रेस में तो एक आदमी की पार्टी रहेगी, ये सिर्फ, और आपको सबको पता है कि हुड्डा साहब की अकेले बाप बेटे की पार्टी है, तो कांग्रेस के किसी के नहीं, किसी को साथ लेकर नहीं चलना चाह रहे। और मैं ये भी कहूँगा, अभी देखिए किस प्रकार से आप पार्टी के साथ लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, आज आप पार्टी इनको गाली निकाल रही है, तो मैंने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का कांग्रेस ने काम किया है। और अभी आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब इलेक्शन होते हैं तुरंत उसी 5 साल लगातार इलेक्शन लड़ती है, और आज भी देखिए किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और अभी आने वाले विधानसभा में हम पूरे के पूरे जितने मंत्रिमंडल है, हमारे मुख्यमंत्री जी और टोटल मंत्री, हम फील्ड में उतर आए हैं, और 2024 का जो विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है 100% तीसरी बार भारतीय जनता की पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश लगता है। लेकिन सुभाष जी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है बीजेपी, जिसको लेकर 5 सीटें लूज की है पिछली बार कांग्रेस की 5 सीटें। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये लोगों का जो मैं कहूँगा प्रजातंत्र है, उनकी जो इच्छा होती है वो अपना करते हैं, उसी के साथ वोट मिलता है।